नमस्कार, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार 8 अक्टूबर को शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीएम राइज स्कूल देवतालाब में सृजन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के सर्वप्रथम में विद्यालय के प्राचार्य अशोक मिश्रा द्वारा मां सरस्वती की पूजा अर्चना करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सृजनात्मक प्रदर्शनी लगा करके लोगों को अपने सृजन कला का प्रदर्शन दिखाया और साथ ही छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के दौरान प्राचार्य अशोक मिश्रा ने सीएम राइज विद्यालय के महत्व को बताया और इस दौरान उपस्थित भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र सिंह चंदेल सहित अन्य वक्ताओं ने भी अपने वक्तव्य में सीएम राइज स्कूल के गतिविधियों की प्रशंसा की। तो वहीं उक्त कार्यक्रम में युवा पत्रकार प्रमोद सिंह ने गुरु एवं शिष्य की महत्वता को बतलाया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं में मानसी तिवारी, कोमल, रश्मि मिश्रा, स्वाति मिश्रा, सृजल गिरी, अंजना गुप्ता, आकांक्षा दुबे, अंकिता चतुर्वेदी, अनन्या भारती, आकांक्षा वर्मा, अनामिका नामदेव, ज्ञानशु द्विवेदी आदि का प्रदर्शन एवं प्रस्तुति उत्कृष्ट रहा। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के शिक्षक बालाजी मिश्रा ने किया। तो वहीं आए हुए अतिथियों का आभार विद्यालय के शिक्षक सुरेश कुमार नामदेव ने किया। देखिए कुंडेश्वर टाइम्स के लिए ब्यूरो प्रमोद सिंह सेंगर की खास रिपोर्ट। हम आपके सामने एक स्वागत गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो हमें क्षमा करें। अच्छे हैं भाग्य हमारे जो आप यहाँ है पधारे, खिल उठी है बढ़िया दिल की, मन हर्षित हुए हमारे प्रांगण में आपका स्वागत है, तन मन से स्वागत है। नन्हे नन्हे फूलों से है सुंदर हार बनाए, हरे पुष्पों से स्वीकार हार कर लेना, आशीष हमें दे देना, जो खता हुई हो हमसे तो माफ उसे कर देना। प्रांगण में आपका स्वागत है, तन मन से स्वागत है। तथा हमारे बीच उपस्थित हमारे 3 गुरुजनों सहित समस्त गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं आकांक्षा वर्मा कक्षा 12 साइंस की छात्रा हूँ। यहाँ सन 2022 से हमारे विद्यालय को सीएम राइज विद्यालय घोषित कर दिया गया है। हमारी मिली जानकारियों के अनुसार किसी विद्यालय के रिजल्ट 13% से अधिक कभी नहीं गया, लेकिन जब से हमारे विद्यालय को सीएम राइज विद्यालय घोषित कर दिया गया है तब से विगत 2 वर्षों में इसके रिजल्ट में काफी बदलाव हुआ है। अब हमारे विद्यालय के रिजल्ट 50% से ऊपर आने लगा है। यदि इस वर्ष भी छात्रों और शिक्षकों का यही सहयोग रहा तो हमारा रिजल्ट भी 70% से ऊपर आएगा। मैं इस बदलाव के लिए आदरणीय प्रचार सर तथा समस्त शिक्षकों को धन्यवाद देती हूँ। हमारे शिक्षक क्लास टीचर मिस्टर धीरज कुमार सर तथा मंजूषा नीलम एवं वेद सर आदि शिक्षकों को मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। आज 2024 का सृजन है। सृजन का मतलब होता है किसी चीज को आप क्रिएट करो। हमारे बच्चे 3 महीने में क्या क्या क्रिएट किए। पहला क्या क्रिएट किए, उनकी परीक्षाएं हुई, परीक्षा परिणाम बहुत बेहतर आया। पहला ये क्रिएशन हुआ। दूसरा, जो हमारे स्टॉल लगे हैं, जब राइज का मतलब होता है उदय होना, पर यहाँ राइज का मतलब रिस्पेक्ट है, इंटीग्रिटी है, स्ट्रेंथ है, इमोशन है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हमारे बच्चों में प्रतिभाएं उभरी। ग्रामीण बच्चे आते हैं, प्राइवेट स्कूलों में जाते थे, वही सुविधा वही सब कुछ हमने देने का प्रयास किया। सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है
और सरकार ने जब 2022 में हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान विधायक माननीय गिरीश गौतम जी ने 6 अक्टूबर 2023 को आधारशिला रखी और आज हमारी 46 करोड़ की बिल्डिंग अंतिम पड़ाव पे है और हमारे बच्चे वहां पहुंचेंगे, उस दिन याद आएगा कि सीएम राज का महत्व क्या है। जिन बच्चों के लिए पंखे नसीब नहीं थे, सरकारी स्कूलों की याद वो दुर्दशा थी। हम तो धन्यवाद देना चाहते उस महापुरुष को, उस मुख्यमंत्री को, जिन्होंने हमारे इन बच्चों को नवनिहाल शिक्षा से पिछड़े हुए बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। सबसे पहला काम है शिक्षा। अगर देश को बर्बाद करना है, शिक्षा तोड़ दो, तो शिक्षा के तोड़ने से मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा और देश पुनः गुलाम हो जाएगा। उस प्रयास को हमारे शिक्षकों ने, नवनियुक्त शिक्षकों ने, हमारे नवचयनित शिक्षकों ने, हम पूर्व शिक्षकों ने इन बच्चों का रिजल्ट बढ़ाने का प्रयास किया। जिस स्कूल का रिजल्ट 13% शासकीय विद्यालयों का आता है, आज हम 60% के अंक पे आ गए हैं। अब हम अगले साल ये वादा करते हैं कि अगर आप बने रहोगे, आप हमारी मेहनत के अनुसार काम करोगे, तो मैं 70 और 80% आपको रिजल्ट दूंगा। पालकों से निवेदन है कि आप अपने बच्चों को हमारे समय पर भेजिए। मेरे यहाँ ऐसे ऐसे टीचर आ गए, अभी टीचरों की कमी थी, अभी बच्चे के, हमारे बच्चों के लिए एक विषय की कमी है, बाकी हम अपना काम चला लेंगे। उस एक विषय को मैं पढ़ाऊंगा, उसकी व्यवस्था बनाऊंगा, जो चंदा लगेगा वो मैं व्यवस्था बनाऊंगा। मैं ये वादा करता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी शिक्षा की करें, रिजल्ट आप दें, हम आपको जो सुविधाएं कहें वो देने को तैयार हूं। मैं आपके लिए हूं, कोई राजनीतिक कार्यक्रम के लिए नहीं हूं। एक शिक्षक का अगर कार्य करेगा तो निश्चित रूप से आगे बढ़ने में हमारे बच्चों का प्रयास होगा। अगर देवतालाब का एक बच्चा IAS IPS हो जाता है, एक लड़का MBBS में सेलेक्ट हो जाता है और जब मुझे कहता है कि मैं देवतालाब हायर सेकेंडरी का हूं, तो मेरा दिल बिल्कुल गर्व से प्रफुल्लित हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में हमारे लड़के NIT, IIT, CBSE, SSC, जो भी PSC, UPSC की परीक्षाएं पास करें और हमारे देव तालाब का गौरव और सम्मान करें। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आए हुए अतिथियों का अभिनंदन करता हूं और एक बात जरूर कहता हूं, रहेगा हमारे बच्चों को व्यवस्था देखिए और जो सुझाव हो मुझे दीजिए, मैं उसको करने को तैयार हूं। इसी आशा विश्वास के साथ आपको धन्यवाद। शिवराज सिंह चौहान जी की थी, जो हर क्षेत्र में सीएम राज विद्यालय दिए और हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माननीय गिरीश गौतम जी जो आज विधायक है हमारे, उनके प्रयासों से, उनके लगातार प्रयास करते रहते हैं कि हमारे बीच में जो भी काम हो अच्छा से अच्छा हो, तो सबसे पहले देवतालाब विद्यालय का उन्नयन करवाए और सीएम राज के रूप में बैठे हमारे बच्चे लगातार उत्तरोत्तर बढ़ोतरी कर रहे हैं। जैसा कहा कि सृजन कर रहे हैं। इसके पहले यहाँ का रिजल्ट 25 से 30% आता था, आज 60% बता रहे हैं कि रिजल्ट है। अभी 1100 हमारे छात्र हैं और आने वाले दिनों में तो जब हमारी यह विद्यालय 46 लाख की बन करके तैयार होगी, तो लगेगा कि महाविद्यालय से बढ़ करके ये विद्यालय हमारे देवतालाब में इस परिसर में है। तो हम सबको इस बात की प्रसन्नता होगी कि हमारे बच्चे जब उस स्कूल में जाएंगे, पढ़ेंगे। हमारे गरीब तबके के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन जब से ये सीएम राइज हुई, तो सीएम राइज में चाहे हमारे छोटे तबके के हो, हरिजन हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो या अगला हो, जो नहीं पढ़ा सकते थे प्राइवेट स्कूलों में, वो सभी इस विद्यालय में अपने बच्चों को भेज रहे हैं और लगातार उनका विकास हो रहा है, सृजन हो रहा है। जैसा अभी सामने हम देख रहे हैं कि प्रदर्शनी लगी है, ये सीएम राज की देन है। जैसा कह रहे थे कि शिक्षक वही है, लेकिन व्यवस्था, जब स्टेशन बदल जाता है, जो शिक्षक होते हैं उनका अनुशासन मैं देखता हूँ, जो प्राचार्य महोदय हैं, तो जब हम लोग निकलते हैं यहाँ से तो देखते हैं कि एक भी बच्चे बाहर नहीं खेल रहे हैं। बाकी हमने सरकारी स्कूलों में देखते हैं कि सारे बच्चे अतिथि पचीथी और बाउंड्री के बाहर खेल रहे हैं, कहीं इस होटल में बैठे हैं तो कहीं और जगह बैठे हैं, लेकिन एक भी छात्र
छात्राएं कहीं इधर उधर घूमते नहीं नजर आते, इस बात की हम लोगों को प्रसन्नता होती है। लगता है कि ये विद्यालय हमारी सीएम राइज लगातार बढ़ोतरी कर रही है, विकसित हो रही है। ये विद्यालय के छात्र जब जैसा कह रहे थे कि हमारे जब आगे बढ़ेंगे, IIT में जाएंगे, IAS IPS के जब बन करके तैयार होंगे और कहा जाएगा कि ये सीएम राइज से विद्यालय का निकला हुआ छात्र है, तो हम लोगों का सीना गदगद होगा, चौड़ा होगा और अपने क्षेत्र का नाम रोशन होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं के रूप में हमारे प्राचार्य द्वारा किया जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। मीटिंग तो 10-25 लोगों की बुलाकर कर ली जाती है, लेकिन एक सभा के रूप में अभिभावक मीटिंग कर लेना बहुत बड़ी बात है। और अभिभावक और बच्चों और शिक्षक के बीच में तालमेल होना जरूरी है। हमारा ये कहना है कि अगर तालमेल नहीं है तो हम ऊंचाइयों के बुलंदियों को नहीं छू सकते हैं। हम सब आपके बीच में तालमेल होना जरूरी है। इसलिए बच्चों,